एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। आइए इस स्तोत्र का वाचन करते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर ले। सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। देखिए स्क्रीन पर थोड़ा सा फिट टू स्क्रीन करना पड़ेगा, तो ये ठीक है। सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। आइए वाचन प्रारंभ करते हैं। इस स्तोत्र में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक 8-8 अक्षरों पर विराम होता है। टोटल इसमें जो है 32 अक्षर होते हैं। ऊपर वाली लाइन में 16 और नीचे वाली लाइन में 16। कहने का तात्पर्य है पूर्वार्ध में 16 और उत्तरार्ध में 16, तो कुल मिलाकर के 32 अक्षरों वाला यह छंद होता है। आइए इसका वाचन प्रारंभ करते हैं। कामेश्वरी काम शक्ति काम सौभाग्यदायिनी। कामेश्वरी काम शक्ति काम सौभाग्यदायिनी। काम रूपा काम कला कामिनी कमलासना कमलासना। कमला कल्पना हीना कमनीय कलावती। कमला कल्पना हीना कमनीय कलावती। कमला भारती सेव्या कल्पिता शेष संसृति। कल्पिता शेष कल्पिता अशेष संसृति। पूर्व रूप संधि हो जाएगी तो कल्पिता शेष संसृति। आइए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर पूर्व रूप संधि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि, यहाँ पर और यहाँ पर। एक श्लोक में 4 जगह पूर्व रूप संधि है। पहले मैं आपको नाम बता दूँ। अनुत्तरा, अनघा, अनंता, अद्भुत रूपा और अनलोद भवा। अनलोद भवा किसको कहते हैं? अग्नि से जो उत्पन्न होती है उसको अनलोद भवा कहते हैं। यह भगवती का एक नाम है। आइए आगे बढ़े इसमें। एक बार इसका वाचन देखें। अनुत्तरा नघानंताद, यहाँ तक लेंगे। अनुत्तरा नघानंताद भूत रूपानलोद्भवा। भूत रूपानलोद्भवा। अतिलोक चरित्राति अतिलोक चरित्राति। सुंदर यति शुभ प्रदा। सुंदर यति शुभ प्रदा। अघहंत्र्यति विस्तारार, यहाँ तक ये वाला रहा। अघहंत्र्यति विस्तारार। अघहंत्र्यति, त्र है, यह है त्र्यति। अघहंत्र्यति विस्तारार। चन तुष्टामित प्रभा। तो अर्चन तुष्टा अमित प्रभा जब पढ़ेंगे तो फ्लो में क्या आएगा? अघहंत्र्यति विस्तारार चन तुष्टामित प्रभा। तो विस्तारार्चन तुष्टामित प्रभा, ठीक है। एक रूप एक वीर एक नाथ कांतार्चन प्रिया। नाथ कांतार्चन प्रिया। आइए आगे बढ़े। एकैक भावतुष्टैक एकैक भावतुष्टैक रसैकांत जन प्रिया। बहुत ही आसान शब्दावली है। एधमान प्रभावैध एधमान प्रभावैर
यहाँ पर ये होना चाहिए एधमान प्रभावैर्दद भक्त पातक नाशिनी। इसका एक दूसरा वर्जन भी आप लोग देखें एक बार शुद्धि के लिए। एला मोद मुखैर नोद्री, एला मोद मुखैर नोद्री शक्रायुध समस्थिति, शक्रायुध समस्थिति समस्थिति ईहा शून्येप्सिते शादी, ईहा शून्येप्सिते शादी सेव्ये शान वरांगना, सेव्ये शान वरांगना। ईश्वराज्ञापि केकार, ईश्वराज्ञापि ईश्वरा आज्ञापि केकार भाव्येप्सित फलप्रदा, भाव्येप्सित भाव्य इप्सित तो भाव्येप्सित गुण संधि हो जाएगी भाव्येप्सित फलप्रदा ईशानेति हरेक्षेश, ईशानेति हरेक्षेश दरुणाक्षीश, दरुणाक्षीश्वरो, दरुणाक्षीश्वरेश्वरी, दरुणाक्षी ईश्वरे ईश्वरी, ईश्वर ईश्वरी तो दरुणाक्षीश्वरेश्वरी, दरुणाक्षीश्वरेश्वरी ललिता ललना रूपा लयहीना लसत्तनु। देखिए दो ता है तो लसत एक आ जाएगा फिर तनु दूसरा लसत तनु लय सर्वा लयाक्षोणिर, इस वाले रा तक लेंगे लय सर्वा लय क्षोणिर, लय सर्वा लय क्षोणिर लयकर्णी लयात्मिका, लयकर्णी लयात्मिका। लघिमा लघुमध्याढ्या, लघिमा लघुमध्याढ्या मध्याढ्या ढ आधा ढ और फिर या तो ढ्या हो जाएगा। ठीक है लघिमा लघुमध्याढ्या ललमाना लघुद्रुता, लघुद्रुता ठीक है ये वाला आएगा। हयारूढ़ा हता मित्रा, हयारूढ़ा हता मित्रा हरकांता हरिस्तुता, हरकांता हरिस्तुता हयग्रीवेष्टदा हाला, हयग्रीवेष्टदा हाला प्रिया हर्ष समुद्धता, हर्षणा हल्लका भांगी, हर्षणा हल्लका भांगी हस्त्यन्ते हस्त्यन्तैश्वर्य दायिनी, हस्त्यंत हस्त्यंतैश्वर्य देखिए हस्त्यंतैश्वर्य, हस्त्यंत ऐश्वर्य तो हस्त्यंतैश्वर्य दायिनी। ठीक है हस्त्यंत और ऐश्वर्य दो शब्दों से मिलके बनेगा हस्तंत ऐश्वर्य। कितने श्लोक है इसमें चलिए ये छोटा ही है। हल हस्तार्चित पदा, हल हस्तार्चित पदा हविर्दान प्रसादिनी राम रामार्चिता राज्ञी रम्या रवमयी रतिः, रम्या रवमयी रतिः
रक्षिणी रमणी राका, राका कहते हैं चंद्रमा को, रक्षिणी रमणी राका, रमणी मंडल प्रिया, रमणी मंडल प्रिया, रक्षिताखिल लोकेशा, रक्षिताखिल लोकेशा, रक्षो गण निषूदिनी, रक्षो गण निषूदिनी, रक्षो गण निषूदिनी। अम्बान्त कारिण्यम्भो, अम्बान्त कारिण्यम्भो, जप्रियांतक भयंकरी, जप्रियांतक भयंकरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तभी जाके ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ तक ले लेते हैं, यहीं तक आएगा। अम्बान्त कारिण्यम्भोज, यहाँ तक लीजिए। अम्बान्त कारिण्यम्भोज, प्रियांतक भयंकरी, अम्बान्त कारिण्यम्भोज, प्रियांतक भयंकरी। अम्बुरूपाम्बुज, अम्बुरूपाम्बुज करा, अम्बुरूपाम्बुज करा, अम्बुजा अम्बुजात वर प्रदा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आएगा। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बार बार गिनने का कारण यही है कि आप लोग भी देखें किस तरह से श्लोक को, क्योंकि कहीं कहीं पर अगर कन्फ्यूज़न हो जाए तो हमको अक्षरों को गिन करके ये देख लेना चाहिए हमें रुकना कहाँ पर है। तो इससे पहले वाले श्लोक में, यहाँ पर तो खैर पढ़ते पढ़ते पता चल गया था कि मुझे कहाँ पर रुकना है, लेकिन इससे पहले वाले श्लोक में मैं भी थोड़ा सा क्या कहते हैं गच्चा खा गया था, तो मैं एक जगह 9 और एक जगह 7 ले गया था। तो जब इस आपको बोलने में ही पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, कहीं पर हमें पढ़ने में हमसे त्रुटि हुई है, तो ऐसे में हमें तुरंत अक्षरों को गिन लेना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले श्लोक में किस तरह से उसको फिर करेक्ट किया। अम्बुरूपाम्बुज करा, अम्बुजात अम्बुजजात, अम्बुजजात वर प्रदा, अम्बुजजात वर प्रदा। अब छंद ऐसा ही आ रहा है यहाँ पर, अम्बुजजात वर प्रदा। तो पढ़ने में थोड़ा सा छंद गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनुष्टुप का श्लोके षष्ठम गुरुर्गेया सर्वत्र लघु पंचमम, ये नियम है। श्लोक में षष्ठ अक्षर हमेशा गुरु होना चाहिए, और सर्वत्र लघु पंचमम, और जो सर्वत्र जो है 5वां अक्षर वहाँ पर लघु छोटी मात्रा वाला होना चाहिए। तो ये नियम यहाँ पर बिगड़ा तो आपकी लय भी बिगड़ जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर फिर अक्षर कम है। हो सकता है कहीं कहीं पर निचरिद और भूरिक करके जो है, और एक छंद पथ्यावक्त्र, इस तरह से जो है भेद आ जाते हैं अनुष्टुप में। तो ये छोटे मोटे चेंजेस के साथ में इन्हीं में से कोई एक अनुष्टुप का ये भेद बन जाता है। ऐसा नहीं है कि छंद गलत है, छंद सही है, बस जो हमें आदत है उससे थोड़ा सा वो हट जाता है। अंतः पूजा प्रियांतः, अंतः पूजा प्रियांतः स्व, ये तो अंतः पूजा प्रियांतः स्व रूपिण्यन्तर्वचो मयि, अंतः पूजा प्रियांतः स्व रूपिण्यन्तर्वचो मयि, रूपिण्यन्तर्वचो मयि। अंतकाराति वामांक, अंतकाराति वामांक स्थितान्तः सुखरूपिणी, स्थितान्तः सुखरूपिणी। यहाँ पर रखें इसको ताकि इसमें पूरा हो जाए। सर्वज्ञा सर्वगा सारा समा
समसुखा सती सर्वज्ञा सर्वगा सारा समा समसुखा सती संतति संतता सोमा सर्वा सांख्या सनातनी सर्वा सांख्या सनातनी। श्री सौभाग्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ओम श्री ललितांबिका चरणार्पणमस्तु। भगवती ललिता की यह स्तुति है और सौभाग्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के नाम से है। तो सभी को पढ़ने का वाचन का प्रयास करना चाहिए। शब्दावली थोड़ी सी यहाँ पर गौड़ी रीति की तरफ है। गौड़ी रीति जो है थोड़ी सी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है कि जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो जबान जो है वहाँ पर अटकती है। तो ठीक है, लेकिन ये एक विधा है। उदाहरण के लिए गौड़ी रीति कहाँ पर आपकी, डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। तो टवर्ग का अधिक प्रयोग है, तो यहाँ पर गौड़ी रीति होती है। महाकवि कालिदास की जो रीति है वह वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति पढ़ने में बहुत ही ललित सुंदर। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति। ये महाकवि कालिदास की रीति है। और तो इसी तरह से रीतियाँ कई बार जो है भाषा को कभी कहीं जटिल बना देती है, कहीं पर सरल बना देती है। फिर भी अभ्यास सभी चीज़ों का करना चाहिए, क्योंकि किस राइटर ने, किस आचार्य ने अपने शब्दों को कौन सी रीति में लिखा है ये हम नहीं जानते, और कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया है। तो अब कैसी भी रीति हो, हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ने का तात्पर्य है कि हमें सब कुछ पढ़ना आना चाहिए। तो निरंतर आप भगवती ललिता के इस स्तोत्र का पाठ करते रहें। भगवती ललिता हम सभी का कल्याण करे। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।